क्या पहले से बताया जा सकता है कि रहस्यमय मौत होगी इनकी, और क्या सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में लिखी थी खुदकुशी? इन सारे मसलों पर हम आपसे बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें, क्योंकि आप जानते हैं इस सब्जेक्ट को किस तरीके से संबोधित करना है। देखिए, शुरुआत तो सबसे पहले कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत की जन्म पत्रिका से। जो पत्रिका हमारे पास उनकी आई है, और जो मैंने विश्लेषण किया काफी टाइम से, मैं उनकी पत्रिका देख रहा था। उनकी पत्रिका में बहुत सारे ग्रहों का जो प्रभाव है वो अपने आप में एक रहस्य में ही, ग्रह तो है ही है, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा। और पत्रिकाओं के ग्रहों के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई वृश्चिक लगन की पत्रिका है, और लगन पर ही उनके शनि विद्यमान है, अपने ही नक्षत्र में शनि बैठे हैं। और लगन भी जो भी हमारे पास आया है वो भी अनुराधा नक्षत्र का लगन है। यहाँ पर तृतीय भाव के मालिक है और चतुर्थ भाव के मालिक है। और शनि शनि अपने आप में एक कहानी कहते हैं, एक अलगाव प्रवृत्ति के ग्रह है, एक एकांत वाले ग्रह कहा जा सकता है शनि को। और यहाँ पर त्रिषणाय भाव है, वहां के भी मालिक है शनि दो भाव उनको मिले हुए हैं। दूसरे घर में बुध है, धनु राशि के बुध है। तीसरे घर में 3 ग्रहों की युति है। गुरु वहां पर नीच राशि के हैं, मकर राशि में है। और गुरु जो इनके बैठे हुए हैं धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सूर्य, शुक्र और गुरु की युति इनके तृतीय भाव में है। राहु षष्ठ भाव में है। चंद्रमा इनके उच्च के हैं। जो मेन बात पर हम बात करेंगे, जो आपने लिखा है कुंडली में, क्या ऐसा व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, सुसाइड के योग बनते। और मंगल और केतु इनके 12th भाव में है, द्वादश भाव में विद्यमान। देखिए, सबसे पहले उज्जवल जी इस बात पर आ जाते हैं कि किस तरीके के लोग सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, किस तरीके के स्वभाव होता है, कौन से ग्रह आपको प्रेरित करते हैं, किन ग्रहों से प्रभावित होकर आप इस दोष में चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रभाव हमें चंद्रमा का देखना होता है। मून यानी हमारा मन। देखिए, जब तक हमारा मन प्रभावित नहीं होगा, मन हमारा इफेक्टिव नहीं होगा, चंद्रमा कोई ऐसे दुष्प्रभाव में नहीं आएगा। मसलन जैसे अमावस का चंद्रमा है, शनि और चंद्रमा की युति है, केतु चंद्रमा की युति है, राहु चंद्रमा की युति है। चंद्रमा खुद नीच के हैं, बुरे ग्रहों से प्रभावित है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अमावस्या के आसपास के चंद्रमा है जो अपने आप में पीड़ित है, सूर्य के साथ में अस्त हो गए हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए, जब तक आप एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन, एक नकारात्मक चीजों के शिकार नहीं होंगे, तब तक वो मकाम पे नहीं जाएंगे आप। वैसा स्टेप तो आप कतई नहीं उठाएंगे। अब मैं इस पत्रिका पर आता हूँ। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा वृषभ राशि के चंद्रमा है, यहाँ पर उच्च राशि के चंद्रमा है। तो भाई, उच्च राशि के चंद्रमा है और भाग्य भाव के मालिक है। उच्च के सप्तम भाव में बैठे हैं, केंद्र से संबंध त्रिकोण भाव के मालिक बना रहे हैं। तो ये संभव नहीं है कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का कदम उठाएगा। ये तो कतई पत्रिका देखकर तो बिल्कुल भी ये बात क्लियर हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति सुसाइड तो भाई नहीं करेगा। थ्योरी चाहे जो भी हो, रिपोर्ट चाहे जो भी हो, हम उस पर तो नहीं जा सकते। लेकिन पत्रिका साफ साफ ये इंडिकेशन दे रही है। देखिए उज्जवल जी, अभी मैं दूसरी बात पर आता हूं कि यहाँ पर तीसरे घर में सूर्य का प्रभाव, ठीक है। तीसरे घर के सूर्य पराक्रम भाव के सूर्य, आपके जिसके घर में भी तृतीय भाव का सूर्य बैठ जाए तीसरे घर में, ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, बहुत साहसी होता है। मैं एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगा, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 जनवरी 1986 है। हाँ, 21 जनवरी 1986 है। 2:15 बजे का हमारे पास बर्थ टाइम है, सुबह का। और पटना का जन्म है। अच्छा, ये भी क्लियर कर देता हूँ। 21 तो जनवरी इनका जो लग्न बन रहा है वो वृश्चिक बन रहा है, राशि बन रही है वो वृषभ राशि, टॉरस। ये राशि हमारे पास बनकर आई है।
ठीक है जी। अब जो भी ज्योतिष जानते हैं, देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित, वो ये चार्ट बना सकते हैं और देख सकते हैं, और इसमें साफ साफ जो है चीजें दिख रही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का स्वभाव है था, उनका जो अपना व्यक्तित्व था, जो अपने उनके चीजें थी, और दूसरी जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो यहाँ पर आके अपनी हिम्मत और मेहनत से और अपनी उससे जो है कामयाबी जद्दोजहद के बाद हासिल करते हैं। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा वीक होगा, दुष्प्रभाव में होगा, वो व्यक्ति कम से कम इतना साहसी तो नहीं हो सकता, इतना जो है ऊपर तो नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो कला का जो क्षेत्र है, एक्टिंग का जो करियर क्षेत्र है, जिसमें आप अपने इमोशंस जो है लेकर आते हैं, उसमें जो है बहुत जरूरी होता है चंद्रमा का प्रभाव होना, अच्छा प्रभाव होना। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है, जो वो अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते थे, या जिस प्रकार के वो एक्टर थे, या जिस प्रकार के वो उनका स्वभाव था, वो डेफिनेटली वो वृषभ राशि जो है उनकी है, और चंद्रमा यहाँ पर बढ़िया जो है उच्च राशि है। अब तृतीय भाव के देखिए 3 ग्रह, यहाँ मैं आपके उस पर स्क्रीन पर भी देख रहा हूँ। तृतीय भाव में सूर्य अपने आप में बैठे हुए हैं, साहस की ओर जो है इशारा कर रहे हैं चीजों की। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगन पर जो है बैठे हुए। अब देखिए एक चीज उज्जवल जी हम आपको बताते हैं जी, कि छठे घर के राहु हैं, और शनि और राहु का यहाँ पर देखिए षडाष्टक योग है जी। शनि से राहु छठे घर में है, छठे घर में है, हाँ ठीक है जी। शनि और राहु का षडाष्टक योग है, और केतु और मंगल की युति 12th में बन रही है। जो छठे घर के मालिक है वो केतु के साथ अंगारक योग बनाकर 12th में बैठे हुए हैं। यानी देखिए, एक तो राहु षड्यंत्रकारी ग्रह, कोई साजिश का शिकार डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति, सामने मंगल है, केतु के साथ में है, तो इस प्रकार का चीजें होंगी। और शनि और राहु ये कह रहे हैं कि राज बहुत गहरे हैं, बहुत अंदर तक है, कि चीजें आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, गुत्थी जो है सुलझेगी नहीं। अच्छा, शनि और राहु, हाँ, वो जितना भी गहराई में चीजें जाएंगी, जितना भी राज गहराता चला जाएगा, वो कभी कोई जो है शनि राहु जो है इस प्रकार का वो बना रहे हैं कि उसको सामने आने नहीं देंगे। छठा घर एक प्रकार से ये भी है कि भाई छठे घर के राहु स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, क्योंकि छठा घर भी लड़ने वाला है, छठा घर भी संघर्ष वाला ग्रह है। राहु छठे देखिए 3, 6, 10, 11 है। राहु को यही तो उपचय भाव मिले हैं, राहु जहां पर अपना अच्छा प्रभाव डालेंगे जी। और राहु यही तो कर रहे हैं। 2003 से राहु की दशा इनकी चली, आप देख लीजिए 2021 में खत्म होनी थी, तो राहु में ही तो ये आए, और राहु में ही तो आकर छा गए। इन्होंने टीवी सीरियल किए, फिल्म किए, 6th के राहु और बैठे हुए हैं, और 6th के राहु ने वो बहुत सारी चीजें दी। तो जो व्यक्ति साहसी है, लड़ रहा है और हिम्मत कर रहा है, फाइट करके ऊपर आया है, बड़ी जोर जद्दोजहद जो है अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति ने की है, और ऐसा व्यक्ति यहाँ तक आया है, क्या संभव है कि वो अपनी जीवन लीला इस तरीके से समाप्त कर लेगा? जी, ये पत्रिका से तो बात जो है गले नहीं उतरती है, किसी भी जो है उसमें नहीं उतरती है। अभी देखिए दूसरी चीज उज्जवल जी, कि जो जिस वक्त ये हादसा हुआ, अब राहु में मंगल की जो है अंतरदशा चल रही थी, जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, राहु में मंगल की जो है अंतरदशा चल रही थी। केतु मंगल का द्वादश भाव में प्रभाव जो है बना हुआ था, और जो है ये इस प्रकार का जो है चीजें जो है इस कारण जो है ये किसी उसका शिकार हुए, और चीजें जो है इनके जीवन में जो है घटित हुई है। ये मेन प्रभाव जो है इस पत्रिका में जो दिखाया है, वो राहु ने जो है ज्यादा प्रभाव इस पत्रिका में अपने इफेक्ट जो है उसने
ज्यादा दिखाए। अब देखिए कि दूसरी बात कि जब जो इनका उस दिन की अगर मैं पत्रिका बनाऊं जो 14 जून और 2020 का वो दिन था, जो जिस दिन ये हादसा हुआ, हम हादसा ये हुआ। कहें। हाँ, तो उस दिन की भी उज्जवल जी मैं पत्रिका बना रहा हूं, अगर मैं वृश्चिक उस पर जाता हूं तो उज्जवल जी वहां पर भी जो है गुरु और शनि तीसरे भाव में गुरु नीच के आ रहे हैं, शनि से संबंध बना रहे हैं। अब मारक स्थान में केतु आ रहे हैं, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मंगल इनके चतुर्थ भाव में और 3 ग्रह वक्रीय होकर बैठे हुए हैं। गुरु नीच के हैं, मार्केश है तृतीय में है, वक्रीय है, रेट्रोगेट है। शुक्र वक्रीय है और शनि भी जो है तृतीय भाव भी मारक स्थान है, वो भी वक्रीय यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, राशि जो है उस दिन की मीन राशि जो है बनती है, मीन राशि से चंद्रमा जो है भ्रमण जो है कर रहे थे। तो ये प्रभाव तो रहे ग्रहों के। तो ये चीज तो कहीं से भी किसी प्रकार से तो जो ग्रहों की वो है, आप भी जो है जानते हैं, आज आप भी ज्योतिष के स्टूडेंट रहे हैं, आप ज्योतिष के बारे में आप भी काफी आपको अनुभव है। तो ये पत्रिका कहीं किसी एंगल से जो ग्रह है वो इंडिकेशंस तो नहीं दे रहे हैं कि ये जो चीजें सामने आ रही है इस तरीके की चीजें उसने की हो या इस तरीके का। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वृश्चिक लग्न बन रहा है और लग्नेश जो है 12वें चले गए, केतु के साथ बैठ गए, इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे? देखिए लग्नेश यहाँ पर उज्जवल जी षष्ठेश भी है, षष्ठेश भी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, षष्ठ भाव की भी मान लीजिए जो दूसरी राशि है उनके छठे घर में आ रही है और वहां पर राहु का प्रभाव है। राहु यानी भाई घर तो राहु को अच्छा मिला है, लेकिन राशि राहु को कौन सी मिली है? मंगल की राशि मिली है। ठीक है, पहली चीज। अब केतु और मंगल अंगारक उसमें है जी, और राहु भी यहाँ पर कहाँ बैठे हैं? अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में राहु यहाँ पर विद्यमान है, यानी राहु भी केतु का नक्षत्र लिए बैठे हैं उज्जवल जी। हाँ ठीक है जी, राहु भी केतु, और केतु स्वयं जो है बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में, स्वाति के नक्षत्र के दूसरे चरण। यानी राहु और केतु ने उज्जवल जी आपस में नक्षत्र चेंज किया हुआ है। अच्छा, जो कहानी यहाँ पर छठे और 12वें घर से दिख रही है वो नक्षत्र का जो है परिवर्तन जहाँ जो बना हुआ है वो बना। और जो मंगल है वो जो मार्केश गुरु नीच के हैं, मंगल विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी गुरु का नक्षत्र मंगल को मिला हुआ है, मंगल वहां पर बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में गुरु लेकर बैठे हुए हैं। अब देखिए राहु की दृष्टि कहां पर है? राहु की जो दृष्टि आ रही है, नवम दृष्टि जो है वो मारक भाव पर है, 9 नंबर पर है, द्वितीय भाव में है। जो द्वितीय भाव में जो राशि आ रही है, द्वितीय स्वयं नीच के हैं। और जब इनका जो साथ ये चीजें हुई उस दिन भी गुरु नीच के ही थे जी, उस दिन का भी गुरु का जो है नीच का ही प्रभाव जो है लिया हुआ है। तो ये इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कभी बाहर तो नहीं आएंगी। अच्छा, और आप कितना भी वो कर लीजिए, कितना भी, और जो आप सुन रहे हैं देख रहे हैं वो ठीक है, वो एक बात है कि बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ देखा है, बहुत सामने आता है और बहुत छिप जाता है और अलग कुछ छप जाता है। तो इस तरीके की बातें तो है ही। और जो कानून व्यवस्था की तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चीजें आ रही है। एक अभी रिसेंटली एक जज के घर में आग लगी है और बिल्कुल वो आग तो क्या लगी, उस आग के बाद एक और आग लगी है। हाँ, एक और आग लगी है। तो ये सारी चीजें अब देखिए, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने 4-5 लोगों को कुचल दिया गाड़ी से, और क्या जो है जजमेंट आया तो देखिए कि ये गाड़ी नहीं चला रहे थे। बिल्कुल। और अब तो उनकी हाल ही में पिक्चर भी आ रही है। हाँ,
हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो क्या है। हाँ हाँ। तो उज्जवल जी, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं किस तरीके से जो है हुई है, और जो पत्रिका बता रही है, और पत्रिका, भाई एक बात मैं भी जानता हूँ, मैं बहुत स्टडी करता हूँ ज्योतिष में, जो मैं भी जी स्टूडेंट ही हूँ, अभी कोई बहुत जी बड़ा वो नहीं हूँ, जी लेकिन पत्रिका देखकर साफ इशारा तो मिल ही जाता है कि ये व्यक्ति जो है किस उससे जो है गुजर रहा है, किस दौर से गुजर रहा है, बहुत खुशी से हाँ गुजर रहा है या बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तो इस व्यक्ति का क्या मेंटल स्टेटस क्या है, वो तो हम्म साफ साफ पता लगाया जा सकता है। और ये व्यक्ति जो है किस उसमें जाकर क्या ये इतना बड़ा कदम उठाएगा, नहीं उठाएगा, जी क्योंकि जी वो लड़ने वाला व्यक्ति है, जो हाँ साहसी व्यक्ति है, और जिस हम्म व्यक्ति के पास इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी सक्सेस, जिसके लिए लोग अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं, लोग हाँ हाँ का एक सपना होता है, और वो जी व्यक्ति अपने आप को जो है इस तरीके से वो कर लेगा। यहाँ तो एक देखिए, रोड पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो ठेला लगा रहा है, जो दिन का थोड़ा बहुत पैसा ही कमा पा, तो उसकी भी बहुत जीने की इच्छा है, उसके भी बहुत बिल्कुल अरमान है, हालांकि उसके पास कुछ नहीं है, वो व्यक्ति भी जीना चाहता है। यहाँ तो हाँ सब हाँ कुछ है, सारी जी चीजें हैं। तो जी यहाँ पर पत्रिका भी नहीं बता रही है, और चीजें भी जो है नहीं इस तरफ जो है जी इशारा कर रही है कि जी ये जो है ऐसा जो है कदम उठाएंगे। और हम्म। शिकार तो जरूर हुए हैं, ये किसी बड़ी उसका शिकार हुए हैं। ये शनि, राहु, मंगल, केतु, ये सारे ग्रह जो है बता जी रहे हैं। राहु मंगल आए हैं, राहु हम्म महादशा में और मंगल अंतरदशा में। इस हम्म। तरीके से जो है इनका जो है वो किया गया, और चीजों को जो है अब अगर किधर हम किस अब अगर तरीके हम से। इस तरफ जाएं जिस तरफ हम डिस्कस भी कर रहे थे, हमने बताया भी दर्शकों को कि क्या रहस्यमय मौत से मरने वालों की कुंडली में उनका सच लिखा होता है। और साथ ही हम अगर तुलना करें श्रीदेवी, दिव्या भारती और सुशांत की जन्म कुंडली की, तो क्या इनके एक जैसे ग्रह नक्षत्र हैं? अगर हम इस बारे में चर्चा हाँ करना चाहें तो आप क्या हाँ सोचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये साफ पता लग जाता है कि व्यक्ति अ, की जो यात्रा होगी, जो अंतिम यात्रा होगी, डेफिनेटली वो एक रहस्यमय तरीके से यात्रा होगी। और रहस्यमय तरीके से यात्रा वाला भी व्यक्ति की जो कुछ जीवन शैली होगी, वो उससे पहले कुछ रहस्यमयी रही होगी। क्योंकि अच्छा इस ओके हाँ, तो वो लाइफ जो है रहस्यमय तरीके से रही होगी, तभी जो है व्यक्ति रहस्यमय तरीके से इस दुनिया से जो है जाएगा। किसी हादसे का शिकार हुआ है, छठा हम्म घर जो है, ये साफ साफ जो है यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है।